सरकारी कंपनियां देख लो 80-80, 90-90 रुपये शेयर नीचे गिरे हुए हैं, 50-50 रुपये, 40-40 रुपये शेयर नीचे गिरे हैं। और इस कंपनी का भी हाल यही था कि 294 रुपये तक भी ये शेयर गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे एनएलसी इंडिया की। सर देखो सर, ये एक नवरत्न कंपनी है जो थर्मल पावर के उत्पादन, लिग्नाइट की खनन और नवकरणीय ऊर्जा के लिए वर्क करती है और उन स्रोतों से बिजली उत्पन्न करके उसके व्यापार में लगी हुई है। यानी कि एक पावर कंपनी का शेयर है। जो लिग्नाइट जो होता है, कोयला होता है, भूरे काले रंग का होता है जो, है ना, तो उसके लिए विशेष तौर पर ये कंपनी है जो उसका खनन और थर्मल पावर और गैसीकरण के लिए भी ये वर्क करता रहता है। तो लाजमी ये कंपनी अच्छी है और कंपनी के व्यू जो हैं आगे जाकर नवकरणीय ऊर्जा के लिए यानी RE के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत बेस्ट है। उसके अंदर कंपनी कुछ अच्छा खासा कुछ अपनी गीगावाट को बढ़ाने के लिए खर्च भी करेगी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। यानी कि पूर्णतया कंपनी बेस्ट है। देखो सर, अगर हम इसकी सेल्स की बात करें दिसंबर 2022 की, तो वहाँ कंपनी ने करीब 3,679 करोड़ का तो इसने सेल्स कर दी थी और करीब 396 करोड़ का इसने लॉस किया था। और दिसंबर अगर हम इसका 2023 देखें तो वहाँ कंपनी ने सेल्स को अपनी कम किया था, जो करीब 3,164 करोड़ रुपए पर कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई थी, जिसने कंपनी ने 254 करोड़ का प्रॉफिट किया है। यहाँ कंपनी लॉस से एक साल में प्रॉफिट में आई है, जो पिछले साल इसने लॉस किया था। तो कंपनी ने अपनी चीज़ों को अच्छा कर दिया है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं जो अधिकांश आपको बहुत भागती हुई नज़र आई है और बीच में उनके ऊपर न्यूज़ भी आपको देखने को मिली है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी को किसी भी माध्यम से कम कर सकती है जो अतिरिक्त है उनकी, है ना, क्योंकि उसका मूल्य जो है ना काफ़ी करोड़ों का पहुँच गया था। तो एक ये भी दिशा है कि गवर्नमेंट कंपनी जब दिशा अच्छी कर लेती है तो सरकार अपना विनिवेश यानी कि अपना हिस्सेदारी को बेचने के तरीके लेकर आती है। और वो तरीका अधिकतर आपको देखने को मिलेगा OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल। यहाँ से कई कंपनियों में आपको ऐसे देखने को मिल गया है, पर एनएलसी इंडिया जो एक बेस्ट नवरत्न कंपनी है, इसके अंदर से भी सरकार अपनी हिस्सेदारी को कम कर रही है। उस विषय में भी आज हम बात करेंगे। पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि फ़िलहाल जो प्रमोटर इसके अंदर है 79% करीब के इसके अंदर प्रमोटर है। FIs इसके अंदर जो है करीब 1.25% के हैं और DIs इसके अंदर करीब 8.85% के हैं। पब्लिक इसके अंदर बहुत कम है जो करीब 6.44% की है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला है कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सरकार है, 79.2% करीब के इसके अंदर प्रमोटर है। यानी कि अतिरिक्त हिस्सेदारी सरकार की इसके अंदर है, ज़्यादा है। वैसे 75% तक के होनी चाहिए और भी ज़्यादा, लेकिन सरकार इसके अंदर से अपनी 7% की हिस्सेदारी कम कर रही है। और देखने को ये मिला है कि सर जो डिमांड आई है वो डबल की आ गई है। इसके अंदर से करीब 7% की हिस्सेदारी को निकाल कर 2100 करोड़ रुपए करीब जुटाना चाह रही है सरकार। देखो सर, अप्रैल 2023 से अपनी सरकारी कंपनियों से हिस्सेदारी इसी तरीके से सरकार ने करीब 15,000 करोड़ रुपए तक पहले जुटाई भी हैं। तो ये भी आपको समझना है, यानी कि सरकार सरकारी कंपनियों से अपना विनिवेश OFS के माध्यम से करती नज़र आ रही है। 9.7 करोड़ जो शेयर थे OFS के माध्यम से निकाले थे, लेकिन जो इसकी बोलियां आ गई है ना सर, 18.2 करोड़ शेयर की बोलियां डबल हो गई है सर। ज़्यादातर जो बोलियां आई हैं वो 217 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से आई हैं, जो फ्लोर प्राइस जो इनका था 212 रुपये था। यानी कि डिमांड इस कंपनी की बहुत ज़्यादा है और आगे भी ये कंपनी देखो सर ग्रोथ तो करेंगी। देखो सर, हाल ही के दिनों में जो भी सरकारी कंपनियां हो, प्राइवेट कंपनियां हो, आपको थोड़ी असमंजस में लग रही है कि सर शेयर प्राइस ऊपर आ गए हैं। कई कंपनियों के सरकारी कंपनियां देख लो 80-80, 90-90 रुपये शेयर नीचे गिरे हुए हैं, 50-50 रुपये, 40-40 रुपये शेयर नीचे गिरे हैं। और इस कंपनी का भी हाल यही था कि 294 रुपये तक भी ये शेयर गया है और 69 रुपये का इसने लो भी लगाया है एक साल के अंदर। जो शेयर 294 रुपये तक के हाई लगाकर आज आपको 219 रुपये करीब का मिल रहा है। देखो सर, फिर भी ये शेयर काफ़ी ऊपर है, क्योंकि इसकी अगर वीडियो मेरी आप पुरानी देखेंगे
तो करीब मैंने 100 रुपये से इसकी वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। अगर आप मेरे दूसरे चैनल को जानते होंगे, जिस चैनल का नाम है सार्थक बाजार से, उस वक्त मैंने कई सरकारी कंपनियों की वो चीज़ों को भाप लिया था और उन चीज़ों को मैंने आपको बहुत अलग ढंग से बताया था। वहाँ एनएलसी इंडिया थी, एनटीपीसी थी, ओएनजीसी थी, आपका आरवीएनएल था, आईआरएफसी था, है ना। इस तरीके की जो कंपनियाँ थी, कोल इंडिया था, और भी मुझे एनएलसी इंडिया है। तो ऐसी जो सरकारी कंपनी जिनके वजूद थे और मैंने उसके अंदर आपको बहुत अलग अलग तरीक़ों से वो समझाए थे, उन सब ने रंग लाया है ना। तो ये नहीं कि हमारे एनालाइज कोई बेकार है या हमारे एनालाइज से किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो एनालाइज हमारी सही होती है, फिर भी हम अपने विषय को बचा कर चलते हैं, इसलिए और ज़्यादा वो सही हो जाती है। अभी 294 में जाना, वहाँ ख़रीदना, फिर लोग उसे और डबल देखें, तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं है कि किसी चीज़ को बढ़ने के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग वाली चीज़ें भी आनी चाहिए। आज 294 के बाद शेयर आपको 219-17 में मिलेगा और उसके बाद उसका OFS भी वही रेट पर आ रहा हो 212-17, 217 के रूप में, तो वहाँ पर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो रेट ऊपर ले लिए हम फंस गए। देखो सर, फंसा तो कोई भी नहीं होता, एवरेज हो जाएगा। अगर देखो सर, मेरी बात आप समझे कि समय जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने आरवीएनएल 346 में ले लिया, आज वो इतने नीचे, एनएलसी इंडिया 294 में ले लिया, आज वो इतने नीचे, तो वहाँ पर फंसा कोई नहीं है, समय जाएगा। अगर समय के साथ साथ जो ये ग्रोथ करती जाएगी, वैसे ही प्राइस ऊपर आता जाएगा। उसके बाद अगर आपको देखना है कि कहीं कंपनी के अंदर हम एवरेज भी कर सकते हैं, जो अच्छी कंपनी है, जिस कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिल चुका है, तो उसे आप एवरेज करके धीरे धीरे करके शिप करके वापस भी ला सकते हैं। तो इसमें टेंशन किस बात की है? टेंशन तब होती है जब हमने शॉर्ट टर्म के लिए किसी बढ़ते शेयरों के अंदर एंट्री कर लेती है, तो वो गलत है हमारे अंदर। तो ध्यान रखना सर, जितना भी अच्छा शेयर होगा और वो टॉप पर है, तो वहाँ आपका इन्वेस्टमेंट इसलिए हो रहा है कि वो डबल हो जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए, वो बिल्कुल करना बंद करो। अच्छी कंपनियों को टॉप में खरीदने का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। और अगर आपकी प्रतिक्रिया शॉर्ट की है, तो बिल्कुल भी कोई भी शेयर में टॉप पर ऐसे मत करें, क्योंकि भाई टॉप से गिरेगा तो नीचे आएगा ना, ये तो सबको पता है। तो वहाँ फार्मूले लगाए करते हैं ना, तो शेयर कंपनियों के बारे में सबको पता लग जाता है, विधि सबको पता लग जाती है, यूज कौन कौन करता है उस चीज़ को, वो देखा जाता है। तो एनएलसी इंडिया, अब ये हमें सोचना है कि भाई 200 से नीचे तो मुश्किल है इसका आना, बाई चांस कोई मार्केट गिरे तो आ भी सकता है। फिर भी आपको देखना है कि जिस कंपनी के ऑफिस के लिए डबल की चीज़ें आ रही हों, तो वो कंपनी वैल्यूबल है। यहाँ आपको समझना है कि अगर किसी का OFS कोई सरकार ला रहे, कोई कंपनी लाए और उसे वो वैल्यू ना मिले, तो ऑटोमेटिकली आपको समझना है, क्योंकि जब भी किसी कंपनी का अंदर OFS आता है, तो वो इस वजह से आता है कि कंपनी अपने कुछ चीज़ों को बेच रही है, पैसे जुटाएगी और कुछ चीज़ों को करेगी, और उसे भी कोई ना खरीदे। और बड़े बड़े निवेशक क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उनको वो क्वालिटी पता होती है। तो बड़े बड़े निवेशकों के हिसाब से देखें कि ये जो 9.7 करोड़ शेयरों को सेल करना था, उसके लिए बोली कितनी मिल गई है? 18.2 करोड़ शेयरों की मिल गई है। तो ये भी आपको समझना है। तो यानी कि कंपनी पहले बेस्ट थी, अब भी बेस्ट है, पर हाल ही की स्थितियाँ जो इलेक्शन वाली, वो मैंने आपको सबको समझा रखा है। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आज आपके लिए मैंने फाइनेंस के ऊपर वीडियो बनाई है। JM फाइनेंशियल हो गया, या आपका जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, या आपका मैंने उसके अंदर वोडाफोन आइडिया की रणनीति फिर से आपको समझाई है। गिफ्ट सिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो मैंने आपको अलग अलग माध्यम से बताया है। कृपया आप उसे भी देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है सार्थक बाजार से। उसके अंदर सर साइकोलॉजी में बहुत बेस्ट काम होता है ना। तो मैं तो यही कहूँगा सर, किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हर एक चीज़ को सोचें, हर एक की रणनीतियों को अपने विचार के साथ लाएं, और किसी को भी धोखा देने वाली चीज़ों के साथ कभी भी ना उतरे, ना अपने को धोखा देने के साथ किसी भी वीडियो को इतना अच्छा मत समझे कि आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें, जैसे लोग टारगेट वाली वीडियो बनाते हैं। तो थोड़ा सा अपने को समझाइए, पैसा हमारा ही जाएगा, लॉस भी हमें होगा, प्रॉफिट भी हमें होगा, और टेंशन भी हमें होगी, खुशी भी हमें होगी। तो जब ये सारी चीज़ें अपने साथ हैं, तो फिर अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी एनालाइज खुद ही करें, ये मैं आपको बता दूँ। तो चलिए आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।